जानना चाहेंगे संगीत की दुनिया में शुरुआत किस तरीके से हुई, कैसे वो इंडिया रॉक स्टार का स्टेज आपको मिला वो? मेरा म्यूज़िक शुरू हुआ था गुरुकुल के अंदर जब मैं आई वाज़ अ किड, जब मैं छोटा बच्चा था और गुरुकुल के अंदर आई वाज़ हॉस्टल में रहता था। तो वहाँ पे बहुत सारे जो सेंट्स हुआ करते थे, साधु हुआ करते थे, वो लोग रियाज़ करते थे और उनको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने वहीं से सुनना शुरू किया। फिर मेरे डैड खुद एक राइटर हैं, तो उनसे लिखना मैंने थोड़ा बहुत सीखा और गिटार मैंने सीखा। वैसे ही म्यूज़िक की जर्नी मैंने सुन के और सीखने से शुरू हुई। फिर मैं गाता रहा और अहमदाबाद से हूँ मैं और अहमदाबाद में बहुत सारी मैंने अलग-अलग जगहों पे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया। कहीं जगह मैं जीता, कहीं जगह हारा, बट मुझे वो हर कॉम्पिटिशन ने कुछ ना कुछ सिखाया, एक्सपोज़र दिया। एंड फिर इंडियाज़ रॉक स्टार एक टेलीविज़न रियलिटी शो था जहाँ मैंने मेरा ऑडिशन अपलोड किया एंड मुझे सिलेक्ट किया गया था और फिर मैं मुंबई आया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। टेलीविज़न पे पहली बार मैं अपीयर हुआ और मेरे खुद के गाने से मैं अपीयर हुआ। मेरी पहली मोहब्बत जो मैंने खुद लिखा था, कंपोज़ किया था और जो लोगों ने बहुत पसंद किया और आज बहुत साल 2.5 इयर्स पास हो चुके हैं, बट आज भी लोग उस गाने को याद करते हैं और पसंद करते हैं। एक कहा जाता है कि एक बॉलीवुड में हर जर्नी में एक स्ट्रगल रहता है। जी। क्या कुछ वो दौर देखा आपने कुछ थोड़ा बहुत? स्ट्रगल डेफिनेटली जब रियलिटी शो ख़त्म हुआ तब मुझे मेरे दिमाग में ये था कि सब कुछ आसानी से हो रहा है और सब कुछ आसानी से हो जाएगा और बहुत सारे लोगों से मैं मिला बहुत सारे जहाँ पे उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। सो मैं बहुत हताश होता गया, नर्वस होता गया, अपने आप से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस टूट गया और मैं उसी वक्त डिसाइड कर रहा था कि नहीं, वो एक रियलिटी शो एक सपने जैसा था और वो हो गया पर अब कुछ नहीं हो पाएगा। और उसी दरमियान मैंने हिमेश जी को फ़ोन किया था कि सर मैं दर्शन हूँ एंड मैं इंडियाज़ रॉक स्टार में था, रियलिटी शो में था। तो उन्होंने मुझे बुलाया स्टूडियो पे, मेरी आवाज़ वापस एक बार सुनी उनके गानों की तरफ से और फिर मेरा पहला डेब्यू प्रेम रतन धन पायो में मैंने थोड़ी बहुत लाइनें गाई थी, जब तुम चाहो के अंदर। और वहाँ से सलमान खान के लिए मेरा डेब्यू शुरू हुआ। मतलब भले ही कुछ लाइनें थी बट इट वाज माय डेब्यू फॉर सलमान खान। और फिर हिमेश जी के लिए मैंने सनम तेरी कसम में खींच मेरी फ़ोटो गाया, जो बहुत सुपर हिट हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। और फिर उनकी फ़िल्म में मैं वो चाँद और बेखुदी, जो वापस लोगों ने बहुत उसको पसंद किया और सपोर्ट किया। सो हिमेश जी ने मेरी बॉलीवुड की जर्नी हिमेश जी से शुरू हुई और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं वो। एंड ही इज़ एन वंडरफुल पर्सन जो हमेशा इंस्पायर करते हैं। सो कहीं ना कहीं एक ड्रीम डेब्यू एज ए सिंगर आप कह सकते हैं। सलमान के लिए वॉइस देना बहुत बड़ी बात है। जी, जी, मैंने तो दो इट्स फ्यू लाइन बट स्टिल इट्स अ बिग थिंग डेफिनेटली। और मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने ये सोचा था कि मैं 5-10 साल स्ट्रगल करूंगा और फिर मैं एक दिन सलमान जी के लिए गाना गाऊंगा, बट इट हैपेंड वेरी फ्यू। मेरी शुरुआत उनसे हुई है, सो आई फील वेरी लकी। बहुत अच्छा मुझे लगता है। बट एज यू सेड कि आपने इंडिया रॉक स्टार में यू स्टार्ट एज योर ओन कंपोजिशन और खुद गाने भी है। वो शायद कहीं ना कहीं अभी एक दौर अभी बंद सा हो गया है या कहीं का छुप सा गया है, लेकिन आपने शायद कहीं शुरुआत कर दी है उसकी। एक अभी रिसेंट आई गेस मॉनसून को लेके एक सीजन भी चल रहा है और उसको लेके आपने एक गाना कंपोज भी किया है। तो ये शुरुआत हुई थी अहमदाबाद से ही, जब मैं खुद के गाने, मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था, कंपोज़ करना अच्छा लगता था। और तो मैं मेरी यूट्यूब चैनल पे गाने, फ़िल्मों के गाने, मैंने 2 गाने गाए थे जिसको मैंने कवर करके यूट्यूब पे डाला था, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद मैंने ये कोशिश की मैं मेरा एक खुद का गाना बनाता हूँ और वो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब लोग आप ना ही सिर्फ बॉलीवुड पर जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है उसको सपोर्ट करते हैं। मैं फिर वही चीज़ मैं करता गया, मैंने गाने लिखता गया और मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने डाले और लोगों का सपोर्ट बढ़ता गया। और अभी रिसेंटली मैंने अब फिर से जब बारिश सिंगल निकाला, बारिश का जो मौसम होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा। और सबसे बारिश एक ऐसा मौसम है जो आपको किसी ना किसी की याद हमेशा दिलाता है और इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांटिक वेदर है और सीज़न है। तो मैंने सोचा एक ऐसा गाना लिखूं बारिश के ऊपर जहाँ से आप किसी को याद कर सकते हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग इतना सपोर्ट करेंगे और इस गाने को इतना पसंद करेंगे कि कुछ ही दिनों में इस गाने को मिलियन व्यूज़ मिल जाएंगे। और इट वाज ऑन माय चैनल, ये मेरी खुद की चैनल पे था। मैंने कोई एक्स्ट्रा इसको कोई ये गाना कोई रिकॉर्ड लेबल पे मैंने इसको नहीं डाला था। इट वाज माय ओन चैनल और जिसको वन डिजिटल और ई पॉजिटिव के सपोर्ट से मैंने इसको रिलीज़ किया और लोगों ने बहुत एक्सट्रीम वेल सपोर्ट किया। So, how does it feels when you compose your song, you sung, you featuring into it?
So what was the main challenge for you in it? मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज होती है गाना जो मैं बनाता हूँ थोड़ा अलग हो, हमेशा मैं जो करता आया हूँ उससे थोड़ा अलग गाना हो और गाने का मतलब हो, मेरी ज़िंदगी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ और अगर मैं कनेक्ट कर पाऊँगा तो सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। और इट्स अबाउट अ टीम वर्क। जब मैं एक आइडिया बनाता हूँ, एक गाने को लिखता हूँ, एक गाना बनाता हूँ, उसके बाद एक पूरी टीम जुड़ जाती है, सबके आइडियाज़ होते हैं, ये सबके आइडियाज़ मिलजुल के एक प्रोडक्ट बनता है, एक पूरा वीडियो, एक ऑडियो वीडियो तैयार होता है, फिर वो लोगों तक पहुंचता है। सो ये सारी चीज़ें जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तब उनके साथ, सबके साथ एक वेवलेंथ मैच करना और एक अच्छा प्रोडक्ट बना के लोगों तक पहुंचाना, उनके सामने रिप्रेजेंट करना एक इट्स अ चैलेंजिंग थिंग। बट मेरे जो लोग हैं, मेरी जो टीम है, वन डिजिटल, ई पॉजिटिव, और मेरी म्यूज़िक के अंदर राहुल मुंजारिया, सिद्धार्थ भावसार, ऋषि, जितने भी लोग हैं मेरे आसपास जो म्यूज़िक करते हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी गुड पीपल, जो बहुत टैलेंटेड है। तो उनकी वजह से गाना हमेशा अच्छा बन जाता है और वीडियो वन डिजिटल और ई पॉजिटिव की वजह से बहुत अच्छा निकल के आता है। निशन, आप क्या मानते हैं कि देखिए आमतौर पे हमने देखा कि रियलिटी शो से काफ़ी सिंगर्स हर साल निकल के आते हैं, देर आर फ्यू दोज हु अननोन, कुछ कहीं गुम हो जाते हैं, कुछ इस बीच में इस तरीके का एफर्ट एक सिंगर के तौर पे नहीं बल्कि अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और डू यू फील दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर ऑल्सो? डेफिनेटली आई फील कि जब एक रियलिटी शो के बाद आप बाहर आते हैं तो इट्स अ टोटली डिफरेंट, ऑल टुगेदर एक बहुत अलग ही स्ट्रगल, एक अलग ही जर्नी है। और मैं मानता हूँ कि जैसे आप देखेंगे कि बाहर की कंट्रीज़ में इंटरनेशनल म्यूज़िक सीन में आप जब देखते हैं तो आप भले ही कुछ भी काम करें, बहुत अच्छा हो या ना हो, बट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो हर एक, मेरा कहना है कि हर एक म्यूजिशियन के पास अपना खुद का म्यूज़िक होता है, अपनी खुद की लिरिक्स होती हैं, अपना खुद का एक स्टोरी होती है, वो जो कहना चाहता है, तो ही शुड रियली डू दैट, जो हमारे इंडिया में अभी बहुत कम है, जो ज़्यादा होना चाहिए। एंड आई थिंक डेफिनेटली येस, इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि अब फिर से बारिश में जितना लोगों ने सपोर्ट किया उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है और मैं अब बहुत सारे खुद के लिखे हुए गाने, खुद के कंपोज किए हुए गाने बना के, और जो ऐसे ही मेरे जैसे आर्टिस्ट हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक वगैरह, उनसे मिलके एक अच्छा प्रोडक्ट रेडी करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। So, आने वाले समय में means would you like to go ahead to be a music composer for mainstream cinema? डेफिनेटली, मैं आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दैट इन गुजरात। मैं गुजरात के अंदर 5 बड़ी फिल्म्स कर रहा हूँ, जैसे उसमें से 3 ध्वनि गौतम डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म कर रहा हूँ एंड दे आर ह्यूज। अभी एक फिल्म तू तो गयो जो सितंबर में रिलीज है, वहाँ पे फुल फ्लेजेड में आई हैव वर्कड एज म्यूज़िक डायरेक्टर, और मेरे साथ है राहुल मुंजारिया, वो हम दोनों साथ में मिलके म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर बन के गुजरात में वी ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग। सो आई थिंक दैट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड सीख रहा हूँ, और एंड धीरे 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 आई डेफिनेटली वांट टू डू एंड वांट टू मेक सॉन्ग्स फॉर बॉलीवुड एज वेल। And when you have an image Rishamya like those who back up the new talent, तो क्या लगता है कितना स्कोप है फॉर द न्यू टैलेंट्स इन द मार्केट? डेफिनेटली जब तक हिमेश जी जैसे बहुत सारे टैलेंटेड एंड वेरी लविंग एंड बहुत सपोर्टिव जब म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो सिंगर्स और जितने भी नए टैलेंट है दे डोंट हैव टू वरी, बिकॉज जब इतना बड़ा हाथ आपके ऊपर होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको जब सेफ फील होता है, जब व्हेन यू फील सेफ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आई थिंक मुझे सेफ फील होता है, और जब मैं सेफ फील करता हूँ तब मैं और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता हूँ और मेरा आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है। You are a multi-talented person, means कहीं ना कहीं you featuring in a video, you singing, you composing, what you enjoys most? आई इन्जॉय द मोस्ट, सबसे इन्जॉयबल चीज़ मेरे लिए है मेकिंग म्यूजिक, राइटिंग सॉन्ग्स एंड सिंग द कम्पैक्ट वीडियो। येस डेफिनेटली इट्स लर्निंग, बट आई इन्जॉय द मोस्ट इन मेकिंग अ सॉन्ग। And any particular actor in your mind कि yeah, I have to compose for him or you want to give a voice of yours? मैंने आई हैव माई लिस्ट, मैंने एक लिस्ट, मैंने गानों की लिस्ट प्रिपेयर करके रखी हुई, बहुत सारे गाने बनाए हैं, और इन सब के ब्रैकेट में एक एक्टर का नाम है, दैट इज़ अक्षय कुमार। तो इज़ माई ड्रीम कि मैं उनके लिए एक गाना खुद लिखूं, बनाऊं, गाऊं, और वो उस पर परफॉर्म करे। सो इट्स अ ड्रीम एंड डेफिनेटली आई वर्क वेरी हार्ड कि अक्षय कुमार नंबर 1 पे हैं, उसके बाद रणबीर कपूर हैं जिनके लिए मुझे गाना है। सो दैट्स माई ड्रीम। Any particular thing जब आपके दिमाग में whether while composing a music, Yeah. any for music, whether it's an instrument or a chord or what,
कुछ पर्टिकुलर आप फॉलो करते हैं कि आई नीड टू फॉलो अ फोक बेस या कुछ एज इन कुछ रहता है दिमाग माई में? आई थिंक आई वोंट से फोक, पर मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ। हम लोग बैठ के भी लिसन के आज कौन सा नया साउंड आया है, अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो कौन सा नया प्लगइन आया है और कौन से नए साउंड्स आए हैं, या जो नए नए गाने आए हैं उसमें कुछ तरह के साउंड्स यूज़ किए गए हैं या कौन सी टेक्निक्स यूज़ करी हुई है। सो ये सारी चीज़ें बहुत, इट्स अ स्टडी जो हम कहते हैं। तो ये स्टडी हमेशा इट्स एवरीडे स्टडी। रोज़ 20 गाने आते हैं नए बाहर, यहाँ इंडिया में और बाहर भी, तो उनको सुनना क्या, और बहुत टैलेंटेड लोगों ने वो गाने बनाए हुए हैं, सो उनको सुनना, उसमें से कुछ सीखना, उसको ट्वीक करके आप उसमें से सीख के आप अपना कुछ बनाए। तो इट्स अ स्टडी जो आई थिंक एवरी आर्टिस्ट हैज़ टू गो थ्रू दैट स्टडी एवरी डे। और चाहे कोई भी फील्ड हो, फिर म्यूज़िक हो, एनी फील्ड, द स्टडी यू हैव टू बी अपडेटेड, क्या नया आ रहा है और आपको किस तरह से उसको करना है, किस तरह से लोग एंजॉय करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दर्शन, बैक टू योर सिंगल अगेन। सो जो मॉनसून तो चल ही रहा है और बारिश जो पे सॉन्ग आपने क्रिएट किया है, काफ़ी कम समय में काफ़ी हिट्स हो गए हैं और एक सिंगल के लिए इस तरीके का अचीवमेंट बहुत आमतौर पे कम देखा गया है। जी। हाउ डू यू सी दिस एज एन फॉर जो जिस तरीके का फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इतने कम समय में इतने काफ़ी मिलियंस आपको व्यूज मिल गए, हाउ डू यू सी दिस? जो सिंगल है अब फिर से जब बारिश, तो जिस तरह से आई से जो जितना भी क्रेडिट है गाने का वो सब फैंस को जाता है, और जितने लोगों ने उसको पसंद किया है या देखा है उन लोगों को जाता है। बिकॉज अगर कोई आर्टिस्ट गाना बनाता है और अगर उसको देखने या सुनने वाले लोग नहीं हैं तो उसका मतलब नहीं रहता। तो आई थिंक मैंने एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, एक लिरिक्स, एक इमोशन मैंने क्रिएट किया, बनाया और मेरे हिसाब से किया, और उसको लोगों ने सुना, पसंद किया, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट के अभी जैसे उस गाने पे इट्स बिन 8-9 डेज हो चुके हैं और 11 लाख व्यूज़ हो चुका है। तो 11 लाख लोगों ने उस गाने को सपोर्ट किया, देखा, कुछ लोगों को बहुत पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट आई थिंक उन्होंने अपना 3 मिनट का वक्त दे के उस गाने को देखा, उसको सुना, तो आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट कि 11 लाख लोगों की मैंने 3 मिनट ली और उसमें से मैंने बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाई किया और कुछ लोगों को नहीं कर पाया। तो दिस इज़ अचीवमेंट फॉर मी, एंड मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मुझे बहुत सारे, आज 11 लाख है एंड स्टिल इट्स इंक्रीजिंग, कल करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, माई एम इज़ कि मैं सबको खुश करूँ मेरे गानों से। एनी पर्टिकुलर जॉनरा यू लुकिंग फॉरवर्ड टू डू वर्क इन? अभी तक मेरे जो थे, जितने भी मैंने सिंगल्स किए हैं, दे आर बेसिकली अराउंड लव। ये पहला अब फिर से जब बारिश जो गाना था, इट वाज थोड़ा सा, इट वाज सैड, तो थोड़ा वो चेंज ओवर था कि ये थोड़ा सा दुखी था, जहाँ पे स्टोरी के हिसाब से एक लड़का है जो किसी लड़की से बहुत प्यार करता है और अनफॉर्चुनेटली लड़की को कहीं जाना है, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं एक चुभन सी है कि उसका दिल नहीं कर रहा कि वो ना जाए, पर वो लड़की बहुत खुश है वहाँ जाने के लिए, बहुत एक्साइटेड, इसलिए वो हाँ कर देता है, लड़की जाती है। और आने के वक्त जब वो प्लेन बोर्ड करती है तब लड़की कहती है कि मैं आई एम रिटर्निंग, एंड नेक्स्ट डे प्लेन क्रैश हो जाता है। सो देयर इज लॉट ऑफ सैडनेस इन, और हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हुए हैं कहीं ना कहीं। बहुत सारे आप देखिए तो बहुत सारे रिलीजन की बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे दिल टूटे हुए हैं इंडिया में, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। एंड इसी एक कॉन्सेप्ट से मैंने ये बनाया था एंड लोगों ने उसको बहुत दे हैव अप्रिशिएटेड। 2 लाइन अगर हो जाए तो फिर मजा आ जाएगा। अब फिर से जब बारिश होगी तेरी याद मुझको आएगी, आएगी। अब फिर से जब बारिश होगी तेरी याद मुझको आएगी, आएगी। वन मोर टाइम यार, या क्लोज लेके थोड़ा। अब फिर से जब बारिश होगी तेरी याद मुझको आएगी, आएगी। अब फिर से जब बारिश होगी तेरी याद मुझको आएगी,
आएगी। लक्षण और क्या क्या आगे प्लान्स कर रखे हैं, क्या कुछ नया, कुछ बॉलीवुड में कुछ नज़र आने वाला है, या ये ही सिंगल आप अगर चाहते हैं मे बी टू सी ऑन अ बिग स्केल, कोई किसी से बात अगर चल रही है ऐसा कुछ? डेफिनेटली द सॉन्ग इज़ डूइंग वेरी गुड। अब फिर से जब बारिश बहुत अच्छा कर रहा है, पर इससे बहुत सपोर्ट हुआ और बहुत मोटिवेशन मुझे मिला है। एंड वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर, हमने पूरा लिस्ट प्रिपेयर कर चुका है, ऑलरेडी द वर्क है स्टार्टेड गानों पे। 17 डिफरेंट सिंगल्स जो मेरे खुद के लिखे हुए हैं, जो मैंने अभी तक मैंने बनाए हैं गानों, और अलग अलग लोग अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बेस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स, बेस्ट ऑफ द पीपल, अच्छे अच्छे म्यूज़िक कंपोजर्स जुड़ रहे हैं और उस 17 गानों को हम बना रहे हैं और बहुत अच्छे से शूट करके उसको थ्रू आउट 1.5 ईयर में वी आर रिलीजिंग। ये मेरे खुद के गानों की बात होगी। एंड ऑल्सो आई एम डूइंग अ फिल्म इन गुजरात एज अ लीड, पटेल वर्सेस पैट्रिक। और बॉलीवुड के गानों में आई एम डूइंग 3 songs ऑफ हिमेश रेशमिया जी नेक्स्ट ईयर 2017, एंड ऑल्सो डूइंग 2 songs इन अक्सर 2 फॉर सचिन गुप्ता, एंड ये कैसा खिलाड़ी में एक गाना है। सो बहुत सारे बॉलीवुड के भी गाने साथ साथ में आ रहे हैं, जो मेरे करीबी लोग हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं मेरी आवाज़ दे रहा हूँ। तो ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। सो 2016 एंड 17 बहुत ही म्यूज़िकल रहने वाला है। बहुत सारी मैं कोशिश करूँगा कि सारे जो गाने करूँ मैं, वो लोगों के दिल तक पहुँचे और उसको बहुत पसंद करें और बहुत सपोर्ट करें। Okay, your one of the popular song "Khich Meri Photo." Can we have just 2 lines of या that? डेफिनेटली